अस्सलाम वालेकुम। सॉल्व करते हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहते हैं कि आपने HCF फाइंड करना है और LCM फाइंड करना है, जिसमें हमें दो एक्सप्रेशन दी गई है। तो पहले वाले को हमने एक्सप्रेशन A दिया है और सेकंड वाले को हमने एक्सप्रेशन B दिया है। तो सबसे पहले हम HCF फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन A नंबर लिखते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 13x-10 और फिर डिवीजन करते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस x² माइनस 10x-8। अब एक्स क्यूब के साथ हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे एक्स क्यूब आएगा, और अब इन सारे टर्म्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस से माइनस, 2 1s आर 2x², फिर माइनस मल्टीप्लाई प्लस से माइनस 13 1s आर 13x, माइनस मल्टीप्लाई प्लस से माइनस 10 1s आर 10। अब हम इन सब के साइन चेंज करेंगे तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस बन जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और माइनस x² प्लस 2x² से प्लस x² आएगा, माइनस 10x प्लस 13x से प्लस 3x आएगा और माइनस 8 प्लस 10 से प्लस 2 आएगा। अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है और यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है। तो ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा। तो जब भी आपके साथ यहाँ पर छोटा हो और यहाँ पर बड़ा, तो फिर हमने यहाँ पर न्यू डिवीजन बनानी है। तो एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 13x-10। अब हम x² के साथ x मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे एक्स क्यूब आएगा, और फिर प्लस मल्टीप्लाई प्लस से प्लस 3 1s आर 3 एंड x मल्टीप्लाई x से x², फिर प्लस मल्टीप्लाई प्लस से प्लस 2 मल्टीप्लाई x से 2x आएगा। अब हम इसके साइन चेंज करेंगे तो ये दोनों कैंसिल, माइनस 2x² माइनस 3x² से माइनस 5x² आएगा और माइनस 13x माइनस 2x से माइनस 15x आएगा और माइनस 10। अब हम x² के साथ माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² मल्टीप्लाई माइनस 5 से माइनस 5x² प्लस मल्टीप्लाई माइनस से माइनस 3 5s आर 15x प्लस मल्टीप्लाई माइनस से माइनस 2 5s आर 10। अब हम इन सब के साइन चेंज करेंगे तो ये सब कुछ हमारे साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा HCF इसमें आया वो है x² प्लस 3x प्लस 2। अब LCM फाइंड करने के लिए हमारे साथ फार्मूला है h मल्टीप्लाई l इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। अब हम तो l फाइंड करेंगे तो h को बोथ साइड डिवाइड करना है। तो हमारे साथ आएगा L इक्वल टू A मल्टीप्लाई B डिवाइड बाय H। अब L अपनी जगह हम A की वैल्यू लिख लेंगे और B की। तो A की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 13x-10 और B की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस x² माइनस 10x-8। और अब इसकी डिवीजन करते हैं तो h की वैल्यू है HCF की x² प्लस 3x प्लस 2। ये हमारा इसका L के लिए डेटा आ गया। अब अगर आप देख ले तो हमने इन दोनों की डिवीजन करनी है या इन दोनों की, इनमें से एक की डिवीजन हमने करनी है। तो अगर आप देख लें तो हमारे साथ इन दोनों की डिवीजन यहाँ पर हो गई है। देखो ये इसका डिवाइजर है x² प्लस 3x प्लस 2, ये इसका डिवाइडेंड है और ये इसका कोशन है x माइनस 5। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे साथ इसका आंसर आ जाएगा x माइनस 5 और फिर एक्स क्यूब माइनस x² माइनस 10x-8। तो ये आसान सा ट्रिक आप इसमें यूज करते हैं जब यहाँ पर हमारे साथ डिवीजन फिनिश हो गई हो। अगर डिवीजन फिनिश ना हुई हो तो फिर हमें यहाँ पर डिवीजन करना पड़ेगा। अब पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन A है और ये एक्सप्रेशन नंबर B है। तो सबसे पहले इसकी डिवीजन करते हैं। 2x पावर 4 माइनस 2x पावर क्यूब प्लस x² प्लस 3x माइनस 6 और फिर यहाँ पर आकर करते हैं 4x पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस
3x माइनस 9, तो 2x पावर 4 के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x पावर 4 आएगा, और माइनस 2x क्यूब मल्टीप्लाई 2 से माइनस 2 2 ज़ार 4x क्यूब आएगा, और प्लस एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई 2 से प्लस 2x स्क्वेयर आएगा। इन दोनों के पावर डिफरेंट है इसलिए इसको साइड में लिखा, और फिर प्लस 3x मल्टीप्लाई 2 से प्लस 6x आएगा, और माइनस मल्टीप्लाई 2 से माइनस 12 आएगा। अब हम इन सब की साइन चेंज करते हैं तो ये प्लस से माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस और माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हुए, तो माइनस 2x क्यूब प्लस 4x क्यूब से 2x क्यूब आएगा, और प्लस 3x माइनस 6x से माइनस 3x आएगा, और माइनस 9 प्लस 12 से प्लस 3 आएगा, और ये है माइनस 2x स्क्वेयर। अब सिर्फ इसको तरतीब में लिखते हैं तो 2x क्यूब पहले, फिर माइनस 2x स्क्वेयर, फिर माइनस 3x और फिर प्लस 3 आएगा। अब अगर आप यहाँ पर देख ले तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है और यहाँ पर हाईएस्ट पावर 4 है, तो हम यहाँ पर एक न्यू डिवीजन बनाएंगे और इसको लिख लेंगे यहाँ पर 2x पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 6 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2x क्यूब के साथ हमने सिर्फ x मल्टीप्लाई करना है तो इससे 2x पावर 4 आएगा, और माइनस 2x स्क्वेयर मल्टीप्लाई x से माइनस 2x क्यूब आएगा, और माइनस 3x मल्टीप्लाई x से माइनस 3x स्क्वेयर आएगा, और प्लस 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई x से प्लस 3x आएगा। अब हम इसके साइन चेंज करते हैं तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस और ये माइनस, तो ये दोनों और ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों भी, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर से 4x स्क्वेयर, और ये माइनस 6 अपनी जगह आएगा। अब अगर आप देख ले तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, फिर से ये वाला छोटा है, तो हम यहाँ पर न्यू डिवीजन बनाएंगे 4x स्क्वेयर माइनस 6, और ये यहाँ पर लिख लेंगे 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 3। अब इन दोनों से हमने 2 कॉमन करना है तो ये 2x स्क्वेयर आ जाएगा, और माइनस 3 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6, तो 2x स्क्वेयर के साथ हम x मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे 2x क्यूब आएगा, और माइनस 3x मल्टीप्लाई x से माइनस 3x आएगा। अब हम इसके साइन चेंज करेंगे तो प्लस माइनस और ये प्लस बनेगा, ये दोनों कैंसिल, साथ में ये दोनों भी कैंसिल, तो माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 3 आएगा। अब 2x स्क्वेयर के साथ हम सिर्फ माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वेयर, और माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 से प्लस 3 आएगा। अब हम इसके साइन चेंज कर लेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा HCF इसमें आ गया, वो है 2x स्क्वेयर माइनस 3। अब हमने L फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला है H मल्टीप्लाई L इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। तो L फाइंड करने के लिए H को बोथ साइड डिवाइड करते हैं, तो हमारे साथ L की वैल्यू आ जाएगी A मल्टीप्लाई B डिवाइड बाय H। अब A की वैल्यू है हमारे साथ 2x पावर 4 और B की वैल्यू ये वाली है, तो A की जगह हम पुट कर लेंगे 2x पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 6, और B की वैल्यू है 4x पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 9, और H की वैल्यू है हमारे साथ 2x स्क्वेयर माइनस 3। अब हम इन दोनों की डिवीजन करेंगे या इन दोनों, हमारी मर्जी है कि कौन सा वाला हम इसमें डिवाइड करना चाहे, तो हम लिखते हैं कि 2x स्क्वेयर माइनस 3 और डिवाइड करते हैं इस वाले को, तो 2x पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस x स्क्वेयर प्लस माइनस 6, तो 2x स्क्वेयर के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है x स्क्वेयर
तो 2x² मल्टीप्लाई x² से 2x⁴ आएगा और -3 मल्टीप्लाई x² से -3x² आएगा। अब हम इसके साइन चेंज करते हैं तो ये प्लस से माइनस, ये प्लस बनेगा, तो ये दोनों कैंसिल, तो -2x³ प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 6 आएगा। अब 2x² के साथ हमने -x मल्टीप्लाई करना है, तो 2x² मल्टीप्लाई -x से -2x³ आएगा और -3 मल्टीप्लाई -x से +3x आएगा। अब हम इसके साइन चेंज करते हैं तो ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा 4x² -6। तो 2x² के साथ हमने +2 को मल्टीप्लाई करना है तो 4x² -6 आएगा, तो ये इसके साइन कैंसिल हो जाएंगे और ये सब कुछ कैंसिल। तो हमारे साथ जब इन दोनों की डिवीजन हो गई तो इससे ये आया, तो हम लिख लेंगे L = x² -x + 2। ये x² -x + 2 कहाँ से आया? जब इन दोनों की डिवीजन हो गई, और 4x⁴ -2x³ प्लस 3x -9 आ जाएगा। तो ये है हमारा एलसीएम। इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना कि बुक वाले ने इसको डिवीजन की होगी या इस वाले की। तो देखो, ये हमारी मर्जी है कि हम किस वाले को डिवाइड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 4 × 8 / 2। अब हमारी मर्जी है कि हम 4 को डिवाइड करना चाहते हैं या 8 को। इसमें ऐसी कोई सच रूल नहीं है कि आपने लाजमी सेकंड वाले को या फर्स्ट वाले को डिवाइड करना है 2 से। अब पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं a⁴ - a³ - a + 1 और फिर डिवीजन करते हैं a⁴ + a² + 1। तो a⁴ के साथ हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो a⁴ आएगा, -a³ मल्टीप्लाई 1 से -a³ आएगा, -a मल्टीप्लाई 1 से -a आएगा, 1 1 ज़ार +1 आएगा। ये दोनों इसलिए साइड में लिख के क्योंकि यहाँ पर इसका पावर नहीं है, रिलेटेड पावर नहीं है। तो अब इसके साइन चेंज करते हैं तो -1 + 1 कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, तो हमारे साथ आ जाएगा +a³ + a² और फिर +a। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर ये वाला पावर छोटा है, ये वाला बड़ा, तो हम यहाँ पर एक न्यू डिवीजन बनाएंगे a⁴ -a³ - a + 1। अब अगर आप देख ले तो यहाँ पर हमारे पास a कॉमन है। ये बात याद रखिए कि यहाँ पर जो भी कॉमन हो और आपने वो कॉमन नहीं किया तो आगे या क्वेश्चन लंबा होगा या आपसे गलत भी हो सकता है। तो a कॉमन करते हैं तो ये a² + a + 1 आएगा। अब a² के साथ हमने a मल्टीप्लाई करना है तो a⁴ आएगा। a² के साथ हमने a² मल्टीप्लाई किया तो a⁴, a के साथ a² मल्टीप्लाई किया तो प्लस a³ आएगा और 1 मल्टीप्लाई a² से +a² आएगा। अब हम इसके साइन चेंज करते हैं तो ये इसके साइन चेंज हो गए, ये दोनों कैंसिल, तो -a³ -a³ से -2a³ आएगा, फिर -a², फिर -a और फिर +1। अब a² के साथ हमने -2a मल्टीप्लाई करना है तो इससे -2a³ आएगा और +a मल्टीप्लाई -2a से -2a² आएगा और 1 मल्टीप्लाई -2a से हमारे साथ -2a आएगा। अब हम इसके साइन चेंज करते हैं तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर -a² + 2a² से +a² आएगा, -a + 2a से +a और 1 अपनी जगह आएगा। अब a² के साथ हमने सिर्फ 1 मल्टीप्लाई करना है तो इससे a² आएगा, a मल्टीप्लाई 1 से +a, 1 मल्टीप्लाई 1 से +1 आएगा। अब इसके साइन चेंज करते हैं तो ये सब कुछ कैंसिल हुआ, तो हमारा HCF इसमें आ गया a² + a + 1। अब हम LCM फाइंड करेंगे तो उसके लिए फार्मूला है H × L = a × b। अब H को बोथ साइड डिवाइड करते हैं
तो L इक्वल टू A मल्टीप्लाई B डिवाइड बाय H। अब हम L अपनी जगह A की वैल्यू है हमारे साथ A पावर 4 माइनस A क्यूब माइनस A प्लस 1, और B की वैल्यू है A पावर 4 प्लस A स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय H। तो H की वैल्यू है A स्क्वायर प्लस A प्लस 1। अब इनमें से किसी एक की हमने डिवीजन करनी है। तो अगर आप देख ले इन दोनों की डिवीजन यहाँ पर ऑलरेडी हो गई है। ये ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 ये डिवाइज़र है, और ये हमारे पास ए पावर 4 माइनस ए क्यूब माइनस ए प्लस 1 डिवाइडेंड है, और ये इसका कोशंट है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इन दोनों के आंसर में ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इंटू ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। तो ये है हमारे साथ इसका एलसीएम। अब पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सीक्वेंस में लिखते हैं कि x पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और अब डिवीजन करते हैं और यहाँ पर भी लिखते हैं माइनस एक्स पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आएगा। तो x पावर 5 के साथ हम माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एक्स पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 माइनस 1 से प्लस एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 1 से प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 से माइनस 1 आएगा। अब हम इसके साइन चेंज करते हैं, तो प्लस से माइनस ये दोनों कैंसिल हुए, माइनस एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 से हमारे साथ माइनस 2x पावर 4 आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, और फिर हमारे साथ प्लस 2x आएगा, 1 प्लस 1 से प्लस 2 आता है। अब यहाँ पर पावर बड़ा है यहाँ पर छोटा, तो हम यहाँ पर एक न्यू डिवीजन बनाएंगे। तो x पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। अब इन तीनों में हमारे साथ माइनस 2 कॉमन है, तो माइनस 2 कॉमन करेंगे, तो ये प्लस एक्स पावर 4 आएगा, ये माइनस एक्स आएगा, और ये माइनस 1 आएगा। तो x पावर 4 के साथ हम सिर्फ x मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x पावर 5 आएगा, माइनस x मल्टीप्लाई x से माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और माइनस 1 मल्टीप्लाई x से माइनस x आएगा। माइनस x का ऊपर पेयर नहीं है, तो इसको साइड में लिखा। अब इसके साइन चेंज करते हैं, तो ये दोनों कैंसिल ये दोनों कैंसिल, तो हमारे पास माइनस एक्स पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 प्लस x और प्लस 1 आएगा। तो x पावर 4 के साथ हम माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एक्स पावर 4 आएगा, फिर माइनस एक्स मल्टीप्लाई माइनस 1 से प्लस x माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 से प्लस 1 आएगा। तो प्लस माइनस माइनस ये सब कुछ कैंसिल हुआ, तो हमारे साथ इसका HCF आया x पावर 4 माइनस एक्स माइनस 1। अब हम इसका LCM फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हमने फार्मूला लिखा। L फाइंड करने के लिए हम H को बोथ साइड डिवाइड करेंगे। अब ये हमारे पास इसका फार्मूला आया। अब हम a की जगह वैल्यू पुट करेंगे और b की जगह। तो a की वैल्यू है हमारे साथ x पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 5 डिवाइड बाय एक्स पावर 4 माइनस एक्स माइनस 1। अब अगर आप देख ले तो इन दोनों की डिवीजन यहाँ पर ऑलरेडी हो गई है, और उसका कोशंट है हमारे साथ x माइनस 1। तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे x माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 5। तो ये है हमारे साथ इसका एलसीएम।